हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की मौजूदगी में केसों की सुनवाई के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। हंगामे के बाद चेयरपर्सन ने एक पक्ष के एक व्यक्ति को पुलिस थाने भेज दिया। वहीं कुरुक्षेत्र के अस्पताल निरीक्षण के दौरान की गई टिप्पणी पर नर्सों द्वारा पेन डाउन स्ट्राइक कर रही माफी की मांग किए जाने पर रेणु भाटिया ने साफ कहा है कि वे माफी नहीं मांगेंगी। उनका कहना है कि अस्पताल में एक बच्चे के साथ हुई घिनौनी घटना बेहद गंभीर मामला है और उस दौरान नर्सों की मौजूदगी नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई की गई है वह जरूरी थी और इसी के तहत 3 नर्सों को हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। रेणु भाटिया ने कहा कि अगर ऐसी घटना किसी और के परिवार के साथ होती तो वह भी कार्रवाई की मांग करते। उन्होंने दोहराया कि माफी का कोई सवाल नहीं उठता। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी चेयरपर्सन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे करीब 60% मामलों में आगे चलकर विवाद पैदा होते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि भले ही इसके लिए कानून बना हुआ है लेकिन समय के साथ कानूनों में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए लिव इन रिलेशन से जुड़े कई मामलों कानूनी की भी समीक्षा और बदलाव किया जाना चाहिए। देखिए इस सब मामले को लेकर के रेणु भाटिया क्या कहती हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो में देखिए कि किस तरीके की दो परिवारों में झड़प हो जाती है। ड्रामा मचा रखा है यार तुम लोग, यार ना कानून देख रहे हो ना कुछ देख रहे हो। हमारे सामने ऐसे कर रहे हैं। कहाँ का है तू? मेरा ब्रदर है। कहाँ का है? द्वारका से ही है। द्वारका ने दादागिरी दिखानी है। नहीं मैम पहले कम चल लेके जाओ इसको। मैडम हमने लेके जाओ इसको। ये लोग हमारे देख अपने माँ बाप के बिना बताए लड़की इस्तेमाल भी करता है। एक डेट और दे दो इनको, एक डेट और इसको बंद करो पहले, और जब तक मैं ना तुम छोड़ना मत। कोई सॉरी नहीं है। 2021 में, ठीक है, तो मेरे को उसने बोला था कि आप मेरे पैसे फंस गए थे इमिग्रेशन चंडीगढ़ में हमारे, तो उसने बोला था आप वहाँ जाके मेरी बात करवाना। मैंने उसको फ़ोन किया कि मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, वो एजेंट मांग रहा है। तो फिर वो कहने लगे कि गुरप्रीत ने फ़ोन उठाया, तो तब मुझे गुरप्रीत के जी भी नहीं पता था कि गुरप्रीत कौन है। तो गुरप्रीत ने बोला भाई तो मेरा अभी बाहर है, बिजी है, मैं बात करा दूंगा, ठीक है। अब उसके भाई ने गुरप्रीत को क्या बोला, जिससे गुरप्रीत ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और मैसेज ये किया कि आपको बाहर जाना है ना तो मैं ले जाऊंगा, मैं एजेंट हूँ। गुरप्रीत ने ये वर्ड्स बोले मैडम, मैं झूठ नहीं, मैम मेरे पास प्रूफ है, आई हैव दिस, ले जाऊंगा, आप अपने मम्मी पापा से बात कर लो। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं इसमें। तो इसने बोला कि दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं अभी, तो जब खुल जाएगा मैं आपको ले जाऊंगा। तो इतना तो मैं भी भूल रही हूँ कि ये मुझे ऐसे एजेंट बन के बना रहा है। फिर इसने मुझे बोला मैं आपको लाइक करता हूँ। 2022 में नवंबर में इसने मुझे ये बात बोली, अब जनवरी में मैंने अपना डिवोर्स मेरे पापा ने इसको बता दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा, ठीक है। फिर गुरप्रीत ने बोला कि ठीक है पापा, मेरे को कोई पास्ट से मतलब नहीं है, मेरी अमानत आपके घर है, 3 साल बाद मैं शादी करके जाऊंगा। 2000 एज अ डॉटर इन लॉ ही सेड कि तू मेरी बहू है। मम्मी चैटिंग नहीं करती थी, मैं वीडियो कॉल करती थी। मैं खाना चाहूंगी, मेरे साथ पहले धोखा हुआ। इससे शादी करनी है। समस्याओं को सुना है, कितने समाधान हुए, कितने शिकायतें? हर 1.5 से 2 महीने बाद हम हर जिले में सुनवाई के लिए पहुंचते हैं। उसी संदर्भ में आज फरीदाबाद के 32 केसों की सुनवाई थी, जिसमें से 3-4 केसेस पति पत्नी का पैचअप हुआ, डिस्पोज हुए। मैं उनको बधाई देती हूँ। फ्यूचर अच्छे घर बसने की
दुआएं और बधाई देती हूँ। इसी प्रकार एक दो केसेस थे जो प्रॉपर्टी के थे, जो हम डील नहीं करते हैं, वो हमने सिविल कोर्ट में भेजे हैं कि वो कोर्ट में डील करें। इसके अतिरिक्त कुछ केसेस रिलेशनशिप के केसेस थे जिनको हमने एक डेट और दी है ताकि हमें एक्यूरेट बात पता लग जाए। एक व्यक्ति ने हंगामा किया बैठक के दौरान, उसको हमने पुलिस बुलाकर सेंट्रल थाने भेजा है। कुरुक्षेत्र का जो मामला है काफी हाईलाइट है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? कुरुक्षेत्र का मामला बहुत शर्मनाक और बहुत ही बुरा है जितना कहा जाए। इससे ज्यादा हैवानियत, इससे ज्यादा घटिया व्यवहार और कोई नहीं हो सकता जो एक सफेद पोश डॉक्टर ने किया उस बच्ची के साथ। 3 नर्सेस की ड्यूटी उस ओपीडी में थी, परंतु एक भी नर्स अंदर नहीं थी। या तो ये डॉक्टर आने नहीं देता या नर्सेस के साथ सेटिंग है कि नहीं आना जब महिला पेशेंट हो। ये हमें इंटरनल बातें वहीं से पता लगी। इसके अतिरिक्त उस डॉक्टर ने 4 बार, एक ही घंटे में 4 बार उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, असॉल्ट किया उसका। और उस लड़की ने हमें एक एक बात बताई। उससे पूछा घर में कौन कौन है, जब बच्ची ने कहा मेरी माँ नहीं है तो उसने और इमोशनल उसे वो करने की कोशिश की कि तुम मुझे प्यार करो, ऑल दैट नॉनसेंस बातें जो एक बच्ची के साथ नहीं होनी चाहिए थी वो उसने की है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपने जो कार्रवाई की है उसको लेकर हड़ताल पर जो है वो कोई बात नहीं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने जो कार्रवाई की, महिला आयोग ने अपना फर्ज निभाया। कैसे महिला डॉक्टर, महिला नर्सेज ने एक डॉक्टर के साथ अकेली बच्ची को अंदर छोड़ दिया। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पूछती हूँ, पूरे हरियाणा को पूछती हूँ, जब हम महिलाओं की कोई चेकअप होता है, डिलीवरी होती है, कोई इस तरह की बात होती है, चाहे मैच्योर हो, अनमैच्योर हो, बच्ची हो, तो डॉक्टर के साथ हमेशा एक महिला स्टाफ रहता है। कहाँ था वो महिला स्टाफ? इसीलिए अब वो अपने आप को बचाने के लिए हड़ताल नहीं, वो देखकर माफी किस बात की? उनको माफी मांगनी चाहिए, बच्ची से माफी मांगनी चाहिए जिसका असॉल्ट हुआ, बच्ची से माफी मांगनी चाहिए। अदरवाइज मेरे से पूछेंगे माफी कैसे मांगी जाती है तो मैं उनको बोलूंगी वही सब प्रोसेस होने दीजिए जो उस बच्ची के साथ हुआ, फिर माफी है। तो आप बैठक में भी थोड़ा सा हंगामा देखने को मिला, दुबई ले जाने के बहाने किसी वो हमारे सामने एक केस था, बच्ची का इनका आपस में अफेयर था और उस बच्ची को अब अलग करे। ये बहुत ज्यादा चल रहा है इस टाइम, होता है। लड़का अपने पेरेंट्स को नहीं बताता, कई बार लड़कियां भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताती और फिर रिलेशनशिप रखते हैं। जब पेरेंट्स तक बात निकलती है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते एक दूसरे को। इसी संदर्भ में ये केस था। परंतु जो केस में लड़के के साथ उसके पिता और उसके चाचा आए थे, उस चाचा ने पूरी बवाल किया और लड़की के भाई को पीठ पर थपथपा कर बोला कि देख लेंगे तुझे। वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और पूरी टीम ने हमने उसे सेंट्रल थाने भेजा। जब तक मैं नहीं आती हूँ। एक सवाल और है, क्योंकि आपने कहा इस तरह के मामले बार बार सामने आते हैं। आप 4 साल से अध्यक्षा हैं, लगातार अभियान आपने चलाए हैं। फिजिकल असॉल्ट, फिजिकल रिलेशनशिप जो हमारा एक बहुत ही बदनुमा दाग बनता जा रहा है दिनों दिन। एक महिला आयोग की अध्यक्षा के नाते भी इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम जितने केसेस देखते हैं उनमें 60% केसेस लड़के लड़कियां इस तरह के लिव इन के नाम पे एक दूसरे के साथ फिजिकल वो करते हैं और बाद में इसको 376 का नाम भी दिया जाता है और बाद में इसको चीटिंग का नाम भी दिया जाता है। ये मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं और रिलेशनशिप इनके इंस्टा पर किसी ना किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से होते हैं। क्या लिव इन में कोई बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं पर भी किसी भी केस में हमने इसको बेनिफिट नहीं देखा। कानून से ऊपर कुछ नहीं, परंतु कानून में भी बदलाव हो सकते हैं। लगातार डाइवोर्स के केस सामने आते हैं, लगातार इस तरीके के मामले आप सुनवाई करते हैं। इसको लेकर आपने एक मुहिम चलाई थी, तेरे मेरे सपने। वो बहुत अच्छे से चल रही है पूरे देश में। लगभग 150 से अधिक तेरे मेरे सपने के वो खुल भी गए हैं। हरियाणा में भी 2 हैं और हम इसमें और बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं 1-2 दिन में उन महिलाओं का स्वागत करूंगी, उन महिलाओं को बुलाना चाहती हूँ, आमंत्रण करूंगी जिनकी शादी को 25 साल हो गए हैं, जो मायके में भी और ससुराल में भी जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, ताकि हम उनको अपने तेरे मेरे सपने के सेंटर का काउंसलिंग इंचार्ज बना सकें। जो फरीदाबाद में इसको लेकर कैंप दिया कुछ ऐसा, धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं।